कल एक आपको निर्गुण का भजन सुनाया था कि निर्गुण का क्या है, क्या हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन ये निर्गुण में जाना बहुत कठिन है। हाँ, आप अगर निर्गुण से उपासक हो तो कोई बात नहीं, आपको केवल ईश्वरी प्राप्ति के लिए ज्ञान मिला है, आप कर सकते हो। अर्जुन ने कहा प्रभु अव्यक्तः, भगवान ने कहा अव्यक्तः गतिर्दुखम, अव्यक्त मार्ग ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार ये कष्ट प्रदय है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु यही बात उद्धव जी ने कही, निर्गुणाम पासनम कष्टमत है, निर्गुण उपासना बहुत कष्टप्रद है, प्रभु मुझे कोई सहज मार्ग बताओ। तो मैं सन 84 में निर्गुण में था और 94 में सरगुण हो गया। ये किसकी कृपा थी? मेरी नहीं, ये गुरुदेव की कृपा थी, ये भगवान की कृपा थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उद्धव की चरण जैसे उद्धव गुरु बृहस्पति के सत निर्गुण उपासना के उपासक थे, लेकिन जब नंदगाम में गए तो गोपियों के चेला बन के लौटे। वही गति मेरी हुई। मैं भागवत को पढ़ते 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 सन 92 में और 94 तक जब नंदगाम में पहुंचा तो मैं भी गोविंद का दास बन गया, गोपियों का दास बन गया। भाइयों, अब मैं क्या बताऊं अपना। ये संसार ईश्वर का है, ईश्वर की फूल बगिया है, यहाँ कांटे भी हैं और फूल भी है। जैसे गुलाब देखा होगा आपने, गुलाब पर कांटा भी है और फूल भी है, कितना सुंदर। तो सब ईश्वर का है, सब ईश्वर में देखो आप। सावधान रहो, बुद्धि का वास कहाँ है? मस्तिष्क में, लेकिन उससे पावरफुल है कौन? क्रोध। जैसे आपके यहाँ कोई पावरफुल व्यक्ति आता है तो आप सीट को छोड़ देते हो ना उसके लिए, ऐसे ही जब क्रोध आता है तो बुद्धि घर को छोड़ करके चली जाती है और ये क्रोध तहलका मचाता है। जब आपको क्रोध आए, अपनी घरवाली पे आए, बच्चों पे आए, या पिता पे आए, या पड़ोसी पे आए, या रिश्तेदार पे आए, तो क्या उपाय है जानते हो आप? मौन धारण कर लेना। ये भीतर हलचल बहुत करेगा, लेकिन आप मौन को मन तोड़ना, देखना घंटे 2 घंटे में चला जाएगा, आप शांत हो जाओगे। ये पावरफुल है। क्रोध बुद्धि से छोड़ देती है। अब आँखों में किसका वास है? लज्जा का। जब तक लज्जा रहती है तब तक पराई बहन बेटियों को आदमी बहन बेटी की दृष्टि से देखता है। जब काम सवार होता है तो आपने देखा होगा, आप अपनी बहन बेटियों को कहीं लेके जाते होगे या घर पर ही देखा होगा, लोग भेड़ियों की तरह देखते हैं बहन बेटियों की तरफ। जैसे भेड़िया देखता है भेड़ों को कब दाव लगे और ले जाऊँ। सावधान रहना है इनसे। ये काम मैं तो कहता हूँ, जब भी किसी सुंदर स्त्री पे आपका मन या काम जाए तो आप दुर्गा के दर्शन करो। नारद जी कहते थे ओम दुर्गा देव्यो नमः। हृदय में किसका वास है? श्रद्धा का। जब भी हम किसी निर्धन व्यक्ति को देखते हैं, दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो विचार आता है कि इसकी हम सहायता करें। रिश्तेदार को देखते हैं, किसी की लड़की की गरीब की शादियाँ देखते हैं तो इनकी सहायता करें और करनी चाहिए। भाइयों, आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जन्म मिथ्या चला जाएगा। हम किसी रोगी को देखते हैं, लगता है सहायता करें, हम भूखे को देखते हैं सहायता करें, लेकिन लोभ, जब लोभ आता है तो सारे काम को चौपट कर देता है भाइयों। और लोभ जानते हो, लोभ का बाप कौन है? ये लोभ का बाप पाप है। तो इनसे आप बचना और गोविंद का भजन करना, अपने गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान कहने का तात्पर्य होता है, आप गुरु को कैसे भूल जाओगे जब सिया राम में सब जग जानी ईश्वर सर्वभूतेश। अरे वो सब भूतों में है तो गुरु के अंदर क्यों नहीं है? अरे गुरु को ईश्वर मानने में कोई आपत्ति क्या है बताओ? जब ईश्वर सिया राम में सब जग, वो सब में समाया, वो बाहर भी है और भीतर भी है। राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।